Hello and welcome to Samarth IS Academy. Now we'll take the reports. स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। 2019 में NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम वायु गुणवत्ता सुधार के लिए ये शुरू किया गया था। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 130 शहरों को लक्ष्य किया गया। 7 सितंबर को नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर इसको जारी किया गया। 7 सितंबर को नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर जारी किया गया। इसमें है श्रेणी 1 में सूरत, जबलपुर, आगरा। श्रेणी 1 में है सूरत, जबलपुर, आगरा। श्रेणी 2 में है फिरोजाबाद, अमरावती, झांसी। श्रेणी 2 में आते हैं फिरोजाबाद, अमरावती, झांसी। और श्रेणी 1 में सूरत, जबलपुर, आगरा। श्रेणी 2 में फिरोजाबाद, अमरावती, झांसी। श्रेणी 3 में रायबरेली, नलगोंडा, तेलंगाना का नालागढ़। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश की स्थिति। श्रेणी 1 में आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, प्रयागराज, मेरठ। श्रेणी 1 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश की स्थिति में श्रेणी 1 में आए हैं आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, प्रयागराज, मेरठ। श्रेणी 2 में फिरोजाबाद, झांसी, गोरखपुर, नोएडा, मुरादाबाद, बरेली। फिरोजाबाद, झांसी, गोरखपुर, नोएडा, मुरादाबाद, बरेली। श्रेणी 3 में रायबरेली, अनपरा, खुर्जा, गजरौला। रायबरेली, अनपरा, खुर्जा, गजरौला। यह है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश की स्थिति। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। NIRF की रैंकिंग, इंडिया रैंकिंग्स 2024। NIRF मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की रैंकिंग होती है। 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये नवी रैंकिंग है। 2024 में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए रैंकिंग दी जाती है। इसमें शीर्ष जो 5 संस्थान हैं समग्र श्रेणी में, ओवरऑल कैटेगरी में, वो IIT मद्रास पहला है, IISc बेंगलुरु, IIT बॉम्बे, शीर्ष 5 संस्थान जो हैं IIT मद्रास उसमें पहला है, IISc बेंगलुरु है दूसरा, और तीसरा है IIT बॉम्बे, चौथा है IIT दिल्ली, पांचवा है IIT कानपुर। तो ये शीर्ष 5 संस्थान रहे हैं इसमें NIRF की रैंकिंग में। IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर ओवरऑल कैटेगरी में। यूपी के जो संस्थान आए हैं उसमें है 5वां IIT कानपुर, 11वां है BHU, 16वां है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 30वां है IIT BHU वाराणसी, MIT विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर का 49वें नंबर पर, 58वें नंबर पर है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ का, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, शिव नादार विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर। ये यूपी के संस्थान हैं जिन्होंने अपनी रैंकिंग हासिल की है। तो इसमें से महत्वपूर्ण जो हैं IIT कानपुर, BHU, AMU, IIT BHU, MIT विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ का, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के, शिव नादार विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर का शामिल है।
विभिन्न श्रेणियों में जो रैंकिंग मिली है वो है विश्वविद्यालय श्रेणी में अगर देखा जाए तो IISc बेंगलुरु, विश्वविद्यालय की श्रेणी में IISc बेंगलुरु। कौशल विश्वविद्यालय की श्रेणी में सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल्स यूनिवर्सिटी पुणे की, उसको स्थान मिला है। सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल्स यूनिवर्सिटी पुणे की। कृषि संबद्ध क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान न्यू दिल्ली, कृषि के क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान न्यू दिल्ली, इसको इसमें रैंकिंग मिली हुई है। नेक्स्ट है SDG इंडिया रैंकिंग 2023-24, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। SDG इंडिया इंडेक्स सबसे पहले 2018 में शुरू किया गया था। UNDP इंडिया नीति आयोग की ये पहल है। थीम रहा है टुवर्ड्स विकसित भारत, सस्टेनेबल प्रोग्रेस, इंक्लूसिव ग्रोथ। टुवर्ड्स विकसित भारत, सस्टेनेबल प्रोग्रेस, इंक्लूसिव ग्रोथ, ये थीम रही है SDG इंडिया रैंकिंग 2023-24 की। 17 लक्ष्य इसमें है, 30 उपलक्ष्य हैं और 113 संकेतकों पर आधारित है। इसमें 17 लक्ष्य हैं, 30 उपलक्ष्य हैं और 113 संकेतकों पर आधारित है। श्रेणियाँ इसकी एस्पिरेंट यानी आकांक्षी श्रेणी में 0 से 49 अंक, परफॉर्मर में 50 से 64 अंक और फ्रंट रनर के लिए 65 से 99 अंक, अचीवर के लिए 100 अंक। ये श्रेणियाँ हैं 4। भारत का जो कंपोजिट स्कोर है वो है 71 भारत का, यानी फ्रंट रनर में आता है। तीसरे नंबर पर फ्रंट रनर कंपोजिट स्कोर जो भारत का है फ्रंट रनर में है। SDG 1 गरीबी उन्मूलन, SDG 1 गरीबी उन्मूलन, SDG 8 आर्थिक विकास, SDG 13 क्लाइमेट एक्शन। ये इसमें भारत फ्रंट रनर की श्रेणी में है। 1813 में फ्रंट रनर की श्रेणी में है भारत। 32 राज्य और यूटी अग्रणी श्रेणी में है। 32 राज्य और यूटीज अग्रणी श्रेणी में है। सर्वाधिक सुधार करने वाले जो राज्य हैं 2018 से 24 में वो यूपी है। ध्यान रखने की बात है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मामले में यूपी सर्वाधिक सुधार करने वाले राज्यों में पहला है, फिर जम्मू कश्मीर है, फिर उत्तराखंड है, सिक्किम, हरियाणा। यूपी, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, हरियाणा ये सर्वाधिक सुधार करने वाले राज्य हैं। केरला, उत्तराखंड दोनों शीर्ष स्थान पर रहे हैं। केरला और उत्तराखंड SDG इंडेक्स में केरला, उत्तराखंड शीर्ष स्थान पर रहे हैं। चंडीगढ़ यूटीज में पहला रहा है। चंडीगढ़ टॉप में, केरला, उत्तराखंड पहले स्थान पर, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे गोवा, हिमाचल प्रदेश। पहले पे है केरला और उत्तराखंड, दूसरे पे तमिलनाडु, गोवा और हिमाचल तीसरे पर है। लास्ट में आते हैं बिहार, झारखंड, नागालैंड, मेघालय। बिहार, झारखंड, नागालैंड, मेघालय ये लास्ट में आते हैं SDG गोल्स में। यूटीज में सबसे ज़्यादा जो अंक मिला है चंडीगढ़, फिर पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, फिर उसके बाद में है अंडमान निकोबार और दिल्ली। सबसे पहला है चंडीगढ़, फिर है पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, फिर अंडमान निकोबार और दिल्ली। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 17 SDG और 169 उपलक्ष्य। 17 SDG और 169 उपलक्ष्य ये 2030 तक इसको टारगेट अचीव करना है। 2015 में ये तय हुआ था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN द्वारा ये जारी किया जाता है। 10वां संस्करण है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट।
SDSN के द्वारा 10वां संस्करण है ये। थीम फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू 2030 एंड मिड सेंचुरी। फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू 2030 एंड मिड सेंचुरी, ये इसकी थीम है। 167 देशों को रैंकिंग दी गई है इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट्स 2025 में। 167 देशों को रैंकिंग दी गई है, जिसमें टॉप पे है फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी। टॉप पे है स्वीडन, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, ये टॉप पर है। अंत में सूडान आता है। भारत की है 99। 2024 में भारत 109वें स्थान पर था। अभी 167 देशों में इसका 99वां स्थान है भारत का। 99वां स्थान है भारत का सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट्स के मामले में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट्स के मामले में भारत की रैंकिंग 99 है। 2024 में 109 था। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग्स 2025। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग्स 2025। 1989 से वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग जारी की जा रही है IMD के द्वारा। वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग इसका ये 36वां संस्करण है। 1989 से शुरू हुआ था IMD के द्वारा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्विट्जरलैंड के द्वारा। IMD मीन्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्विट्जरलैंड के द्वारा इसको जारी किया जाता है IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग। टॉप में रहे हैं स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, हांगकांग। प्रतिस्पर्धात्मकता के मामले में स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, हांगकांग। लास्ट में रहे हैं वेनेजुएला, नामीबिया, नाइजीरिया। वेनेजुएला, नामीबिया, नाइजीरिया लास्ट में रहे हैं। भारत को रैंकिंग मिली है 41वीं 69 देशों में। कम्पिटिटिवनेस के मामले में भारत को जो रैंकिंग मिली है 41 आउट ऑफ 69 कंट्रीज IMD के कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है इंडेक्स। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2025। फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2025 ये इसकी रिपोर्ट है। इसका नाम है फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2025। शीर्ष पर रहे हैं स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। ऊर्जा संक्रमण के मामले में यानी एनर्जी ट्रांजिशन के मामले में शीर्ष जो रहे हैं स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। भारत को जो रैंकिंग मिली है 71। 118 देशों में भारत को जो रैंकिंग मिली है 71। एनर्जी ट्रांजिशन के मामले में 71 नंबर पर है 118 देशों में भारत। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स इसमें शीर्ष पर जो है कोपनहेगन डेनमार्क का, वियना ऑस्ट्रिया का, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का शहर है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो इसमें शीर्ष पे है, टॉप पे, यानी रहने के लायक अच्छे जो शहर हैं, कोपनहेगन है डेनमार्क का, फिर वियना है ऑस्ट्रिया का, ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड का, मेलबर्न है ऑस्ट्रेलिया का। और जो अंतिम देश में जो रहने की स्थिति जो सबसे खराब स्थिति है वो है दमिश्क, सीरिया का अंतिम स्थान इसको मिला है। पहला पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ग्राम पंचायतों के बीच SDG लक्ष्य की प्रगति का मूल्यांकन करना था इसका।
पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23। लक्ष्य क्या था कि ग्राम पंचायतों के बीच में एसडीजी के लक्ष्यों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाए पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। यह LSDGs यानी स्थानीयकृत विकास लक्ष्यों के 9 विषयों में पंचायतों का प्रदर्शन दिखाता है। स्थानीयकृत विकास लक्ष्यों के 9 विषयों में पंचायतों का यह प्रदर्शन दिखाता है। 9 विषयों में स्थानीयकृत यानी लोकल एसडीजीज के 9 विषयों में पंचायतों का प्रदर्शन दिखाता है, जिसमें है गरीबी मुक्त, आजीविका, स्वास्थ्य, बाल अनुकूल जल, हरित, गरीबी मुक्त करना, आजीविका के साधन, स्वस्थ जीवन, बाल अनुकूल जो स्थानीयकृत विकास लक्ष्य हैं बाल अनुकूल हो, जल, हरित सुविधाएं हो, स्वच्छ पंचायत हो, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा हो, सामाजिक न्याय संगत सुशासन महिलाओं के अनुकूल हो। ऐसा ये 9 विषय पंचायतों के प्रदर्शन के लिए इसमें शामिल किए गए, जो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ग्राम पंचायतों के बीच एसडीजी लक्ष्य के प्रगति का मूल्यांकन करता है। इसमें ये सब बातें शामिल हैं। कोई भी पंचायत अचीवर यानी 90 से 100 अंक को नहीं प्राप्त कर सका, कोई भी पंचायत। गुजरात में सबसे ज़्यादा जो पंचायतें इसमें स्थान पाई हैं 346 ग्राम पंचायतें जो फ्रंट रनर की श्रेणी में है। तेलंगाना दूसरे स्थान पर है जिसकी 270 पंचायतें ग्राम पंचायतें इसमें शामिल हुई हैं। त्रिपुरा तीसरे स्थान पर जिसकी 42 ग्राम पंचायतें। गुजरात सबसे ज़्यादा 346 ग्राम पंचायतें। तेलंगाना दूसरे स्थान पर है, त्रिपुरा तीसरे स्थान पर है जिसकी ग्राम पंचायतों ने पुरस्कार अचीव किया है। अधिक संख्या में बेहतर प्रदर्शन परफॉर्मर गुजरात सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, MP और UP। गुजरात, महाराष्ट्र अधिक संख्या में जो बेहतर प्रदर्शन किया है पंचायतों लोकल SDG के मामले में पंचायतों ने, तो उसमें है गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, MP और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 6593 ग्राम पंचायतें। उत्तर प्रदेश में है 6593 ग्राम पंचायतें। उत्तर प्रदेश मात्र 3 ग्राम पंचायत फ्रंट रनर में शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मात्र 3 ग्राम पंचायत फ्रंट रनर की श्रेणी में शामिल हुए हैं। शीर्ष उसमें से रहा है धनोहरी ग्राम पंचायत, धनोहरी ग्राम पंचायत, बक्सी का तालाब, लखनऊ। तेलंगाना में बरनपुर ग्राम पंचायत, जिला कामारेड्डी शीर्ष पे रहा है। तेलंगाना का बरनपुर ग्राम पंचायत जिसका जिला है कामारेड्डी, ये शीर्ष पर रहा है बरनपुर ग्राम पंचायत। ये एसडीजी के मामले में है पंचायत लेवल पर। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 2019 में पहली बार इसको प्रकाशित किया गया था। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में चौथा संस्करण ये रहा है। 2025 में चौथा संस्करण रहा है, 19 में पहली बार। इसमें देखा जाता है पुलिस, न्याय व्यवस्था, कारागार, कानूनी सहायता। टाटा ट्रस्ट, दक्ष और प्रयास जैसे सिविल सोसाइटी संस्थानों के द्वारा इसको जारी किया गया। टाटा ट्रस्ट, दक्ष, प्रयास जैसे सिविल सोसाइटी संस्थानों के द्वारा इसको तैयार किया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में जो 5 बड़े राज्य हैं वो है कर्नाटका पहले स्थान पर है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर तेलंगाना है, केरला है, तमिलनाडु है। जो शीर्ष 5 बड़े राज्य हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में, कर्नाटका उसमें पहले है, फिर आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, केरला है, तमिलनाडु है। 7 जो छोटे राज्य हैं उनमें से सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। 7 जो छोटे राज्य हैं उनको स्थान जो मिला है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में राष्ट्रीय पुलिस जनसंख्या अनुपात 155 पुलिस
प्रति लाख की आबादी पर। राष्ट्रीय पुलिस जनसंख्या अनुपात 155 पुलिस 1 लाख की आबादी पर, जो स्वीकृत 197 पुलिसकर्मियों से कम है। स्वीकृत है 197 लेकिन एक्चुअल में 155 पुलिस प्रति लाख की आबादी पर है। राष्ट्रीय स्तर के जेलों की क्षमता से 18.5% ज़्यादा कैदी बंद हैं। राष्ट्रीय स्तर के जेलों की क्षमता से 18.5% कैदी ज़्यादा बंद हैं जेलों में, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार। लीड्स रिपोर्ट 2024। लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। लीड्स का फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा 2018 में शुरू किया गया लीड्स, ये 6ठा संस्करण है। लीड्स लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। ये लीड्स में स्थल रुद्ध जो राज्य हैं अचीवर्स की श्रेणी में उत्तराखंड है और हरियाणा पहले स्थान पर, फिर तेलंगाना और यूपी। उत्तराखंड, हरियाणा, तेलंगाना, यूपी। उत्तराखंड ये अचीवर्स की श्रेणी में है स्थल रुद्ध देशों में, उत्तराखंड, हरियाणा, तेलंगाना, यूपी। तटीय राज्यों में है महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु। पूर्वोत्तर राज्यों में है असम, अरुणाचल प्रदेश। यूटीज में है चंडीगढ़, दिल्ली। ये लीड्स रिपोर्ट के डेटा है। लीड्स रिपोर्ट में स्थल रुद्ध जो देश हैं अचीवर्स, लीड्स रिपोर्ट में उत्तराखंड, हरियाणा, तेलंगाना, यूपी। तटीय राज्यों में जो हैं अचीवर्स महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु। लीड्स में पूर्वोत्तर राज्य में असम, अरुणाचल प्रदेश। यूटीज में चंडीगढ़, दिल्ली। लीड्स के मामले में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून के द्वारा प्रति 2 वर्ष में ये रिपोर्ट जारी की जाती है। वन स्थिति रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा रिमोट सेंसिंग के द्वारा इसे तैयार किया जाता है। ये 18वीं रिपोर्ट है। प्रथम 1987 में प्रकाशित हुई थी। 1987 फर्स्ट रिपोर्ट। ISFR 2023 के आंकड़े। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के आंकड़े। कुल वनावरण 71.53 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि 21.76%, 71.53 मिलियन हेक्टेयर। भौगोलिक क्षेत्र का ये 21.76% है कुल वनावरण भारत में। जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है उसके अनुसार 71.53 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र का 21.76, भौगोलिक क्षेत्र का कुल वनावरण 21.76% है। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 82.74 मिलियन हेक्टेयर, लगभग 83 मिलियन हेक्टेयर। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर लगभग 83 मिलियन हेक्टेयर। कुल वनावरण था लगभग 72 मिलियन हेक्टेयर, और फॉरेस्ट एंड ट्री कवर मिलाकर के लगभग 83 मिलियन हेक्टेयर, या 25.17% भौगोलिक क्षेत्र का, लगभग 25% भौगोलिक क्षेत्र फॉरेस्ट ट्री कवर है, और 21 या 22% कुल वनावरण है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 ये कहती है 1/3 पूरे देश का 1/3 क्षेत्र में वन होना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में 2/3 भाग भौगोलिक क्षेत्रफल का वन होना चाहिए। ये राष्ट्रीय वन नीति 1988 में कहा गया है।
राष्ट्रीय वन नीति 1988 में कहा गया कि पूरे देश में जो वनों का प्रतिशत होना चाहिए 1/3 होना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में 2/3 वन होने चाहिए। 156.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है टोटल 2021 के बाद में 2023 में, यानी 2 साल में कुल ट्री कवर यानी वृक्षावरण जो बढ़ा हुआ है 156.41 वर्ग किलोमीटर, 156.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कुल ट्री कवर 11.2 मिलियन हेक्टेयर, कुल ट्री कवर 11.2 मिलियन हेक्टेयर या 3.41% भौगोलिक क्षेत्र का एक कुल ट्री कवर है। ट्री कवर कुल मिलाकर के है 3.41% भौगोलिक क्षेत्र का या 11.2 मिलियन हेक्टेयर। उत्तर पूर्व में वनावरण में योगदान, उत्तर पूर्व में जो वनावरण में योगदान है 1/4 है पूरे देश में, लेकिन 327.3 वर्ग किलोमीटर वनावरण में कमी हुई है। टोटल 1/4 जो वनावरण में योगदान है उत्तर पूर्व का है, लेकिन वहाँ पर 327.3 वर्ग किलोमीटर वनावरण में कमी हुई है। 327.3 वर्ग किलोमीटर वनावरण में कमी हुई है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। मैंग्रोव कवर में कमी हुई है 7.43 वर्ग किलोमीटर। यह रिपोर्ट बताती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की कि 7.43 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव कवर में कमी हुई है। 33% से अधिक वनाच्छादित 17 राज्य यूटीज हैं। 33% से जो ज़्यादा वनाच्छादित हैं 17 राज्य यूटीज हैं, प्लस 8 राज्य यूटीज 70% से ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्र में वनाच्छादित हैं। 70% से ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित है। 8 राज्य यूटीज ऐसे हैं। 19 राज्य यूटीज वनावरण और वृक्षावरण 33% से अधिक रखते हैं। 19 राज्य यूटीज ऐसे हैं जिनमें वनावरण वृक्षावरण 33% से अधिक है। पहाड़ी जिलों में कुल वनावरण 40.26% भौगोलिक क्षेत्र का। पहाड़ी जिलों में कुल वनावरण 40.26% भौगोलिक क्षेत्र का। नॉर्थ ईस्ट में वनावरण देश का भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.98% भूभाग है, लेकिन वनावरण 1/4 है 25%। 25% जो वनावरण है पूरा नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन भौगोलिक क्षेत्र का अगर बात की जाए क्षेत्रफल जोग्राफिकल एरिया तो ये 7.98% है, यानी लगभग 8%। तो भूभाग 8% लगभग है, लेकिन 25% ये वनावरण का हिस्सा है नॉर्थ ईस्ट में। कुल वनावरण और वृक्षावरण 66.52% है भौगोलिक क्षेत्र का नॉर्थ ईस्ट में। कुल वनावरण और वृक्षावरण की अगर बात की जाए तो 66.52% भौगोलिक क्षेत्र का नॉर्थ ईस्ट में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अभिलिखित वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड वन क्षेत्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से रिकॉर्डेड जो वन क्षेत्र हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में रिकॉर्डेड वन, फिर महाराष्ट्र में रिकॉर्डेड वन, उड़ीसा में रिकॉर्डेड वन, छत्तीसगढ़ में रिकॉर्डेड वन, अरुणाचल प्रदेश में। तो रिकॉर्डेड वन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। न्यूनतम रिकॉर्डेड जो क्षेत्र है गोवा, हरियाणा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा। न्यूनतम जो अभिलिखित वन क्षेत्र है गोवा में, हरियाणा में, पंजाब में, सिक्किम में, त्रिपुरा में। भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक अभिलिखित वन क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार, सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक अभिलिखित जो वन क्षेत्र है वो है सबसे ज़्यादा परसेंटेज के टर्म्स में अंडमान निकोबार में, सिक्किम में, मणिपुर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। वनावरण में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है मिजोरम में सबसे ज़्यादा वनावरण में वृद्धि हुई है, फिर गुजरात में, फिर उड़ीसा में, कर्नाटका में। वनावरण में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है मिजोरम में, फिर गुजरात में, उड़ीसा में, कर्नाटका में। वनावरण में सबसे ज़्यादा जो कमी हुई है वो है मध्य प्रदेश में।
आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, त्रिपुरा में। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा, ये सबसे ज़्यादा कमी हुई वनावरण में। वृद्धि हुई थी मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटका में। कमी हुई है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण एमपी में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो वनावरण है वो 77,000 वर्ग किलोमीटर, 77,000 स्क्वायर किलोमीटर एमपी में। अरुणाचल प्रदेश में 66,000 वर्ग किलोमीटर वनावरण है। छत्तीसगढ़ में 56,000 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा में 52,000 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र में 50,000 वर्ग किलोमीटर ये वनावरण है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा अगर वनावरण की बात की जाए तो मध्य प्रदेश है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा वनावरण का परसेंटेज मिजोरम में 85%, फिर अरुणाचल प्रदेश में 78%, मेघालय में 75%, मणिपुर में 74%, नागालैंड में 73%। सबसे ज़्यादा जो वनावरण का परसेंटेज है वो है मिजोरम में 85%, अरुणाचल प्रदेश में है 78%, मेघालय में है 75%, मणिपुर में है 74%, नागालैंड में है 73%। कुल वृक्षावरण और वनावरण का जो क्षेत्रफल है सबसे ज़्यादा एमपी, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। कुल वृक्षावरण और वनावरण क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा एमपी, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। एमपी, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। परसेंटेज कुल वनावरण और वृक्षावरण का जो परसेंटेज है वो कौन सा राज्य है सबसे ज़्यादा? मिजोरम 88%, अरुणाचल प्रदेश 80%, मेघालय 78%। मिजोरम है 88% वनावरण वृक्षावरण के मामले में, परसेंटेज टर्म में मिजोरम 88%, अरुणाचल प्रदेश 80%, मेघालय 78%। ISFR-21 की तुलना में ISFR-23 में वनावरण वृक्षावरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि छत्तीसगढ़ में 683 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, यूपी में 562 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई दूसरे नंबर पर, उड़ीसा में 558 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, राजस्थान में 394 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। ये वनावरण वृक्षावरण में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि करने वाले राज्य हैं उसमें पहला है छत्तीसगढ़, फिर है उत्तर प्रदेश, फिर उड़ीसा, राजस्थान। मैंग्रोव के डेटा। मैंग्रोव देश में जो परसेंटेज है मैंग्रोव का 0.15% है, यानी कि देश में जो भूमि का क्षेत्रफल है उसका 0.15% है मैंग्रोव। 12 राज्यों यूटीज में 4991.68 वर्ग किलोमीटर में फैला है, 4,991 वर्ग किलोमीटर, यानी लगभग ये 5,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास में फैला है 12 राज्यों यूटीज में। इसमें जो कमी आई है 7.43 वर्ग किलोमीटर की मैंग्रोव क्षेत्र में पिछले 2 सालों में। मैंग्रोव आच्छादित राज्य यूटीज वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा, फिर गुजरात में, फिर अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश। मैंग्रोव आच्छादित जो राज्य हैं यूटीज हैं सबसे ज़्यादा मैंग्रोव पाया जाता है वेस्ट बंगाल में, फिर गुजरात में, फिर अंडमान निकोबार में, आंध्र प्रदेश में। वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार और आंध्र प्रदेश। मैंग्रोव से जो आच्छादित जिले हैं वो हैं दक्षिण 24 परगना वेस्ट बंगाल का, कच्छ गुजरात का,
उत्तरी अंडमान निकोबार, केंद्रपाड़ा उड़ीसा का। इसके जो ज़िले हैं मैंग्रोव के, सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है जिलों में, दक्षिणी 24 परगना वेस्ट बंगाल का, कच्छ गुजरात का, उत्तरी अंडमान निकोबार, फिर है केंद्रपाड़ा उड़ीसा का। ये मैंग्रोव के आच्छादित राज्य यूटीज हैं। 24 परगना में 41.85 यानी 42% लगभग मैंग्रोव पाया जाता है दक्षिणी 24 परगना जिले में। पूरे देश में योगदान सबसे ज़्यादा इसी का है, 24 परगना दक्षिण। विश्व मैंग्रोव का सर्वाधिक एशिया में, विश्व मैंग्रोव का सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव पाया जाता है एशिया में पाया जाता है। ISFR 2023 में यूपी की स्थिति जो क्या रही है, यूपी में अभिलिखित वन क्षेत्र 17,435 वर्ग किलोमीटर। अभिलिखित वन क्षेत्र यूपी में है 17,435 वर्ग किलोमीटर। ये भौगोलिक क्षेत्र का 7.24% है। अभिलिखित वन क्षेत्र 7.24%, 7% लगभग अभिलिखित वन क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। भारत के कुल वन क्षेत्र का 2.25% है, 2.25% है भारत के कुल वन क्षेत्र का उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन। इसमें 2/3 आरक्षित वन है। यूपी में कुल वनावरण 15,045 वर्ग किलोमीटर। यूपी में जो कुल वनावरण है 15,045 वर्ग किलोमीटर है। राज्य के कुछ भौगोलिक क्षेत्र का राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.24%, 6.24% है राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का। 118 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि ISFR 2021 से वनावरण में 118 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 118 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है ISFR 2021 से। कुल वृक्षावरण 8950 वर्ग किलोमीटर। कुल वृक्षावरण 8950 वर्ग किलोमीटर। राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 3.72%। कुल वृक्षावरण उत्तर प्रदेश में 8950 वर्ग किलोमीटर का है। राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 3.72% है। कुल वनावरण वृक्षावरण भौगोलिक क्षेत्र राज्य का 9.96% है। कुल वनावरण और वृक्षावरण अगर देखा जाए तो भौगोलिक क्षेत्र का, राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका 9.96%, लगभग 10% के करीब में। वनावरण और वृक्षावरण भौगोलिक क्षेत्र का 10% लगभग उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा वनावरण वाले जिले, सबसे ज़्यादा वनावरण वाले जिले हैं सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर। सबसे ज़्यादा वनावरण वाले जिले हैं सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर। न्यूनतम वनावरण वाले जिले हैं भदोही या संत रविदास नगर, मऊ, संभल। भदोही या संत रविदास नगर, मऊ या संभल, ये सबसे कम वनावरण वाले जिले हैं। सबसे ज़्यादा वनावरण परसेंटेज वाले जिले सोनभद्र में सबसे ज़्यादा वनावरण का परसेंटेज, सोनभद्र, चंदौली, श्रावस्ती। सोनभद्र, चंदौली और श्रावस्ती ये सबसे ज़्यादा वनावरण वाले जिले हैं परसेंटेज वाले। न्यूनतम वनावरण परसेंटेज संभल, भदोही या संत रविदास नगर, मैनपुरी। संभल, भदोही या संत रविदास नगर, मैनपुरी, ये न्यूनतम वनावरण परसेंटेज वाले जिले हैं उत्तर प्रदेश में। शहरी शासन सूचकांक 2024, 2020 में प्रजा फाउंडेशन ने इसको जारी किया है। शहरी शासन सूचकांक 2024 में दूसरा संस्करण है। 2020 में जारी किया था प्रजा फाउंडेशन के द्वारा, 2024 में दूसरा संस्करण है ये। शहरी शासन सूचकांक में टॉप पे रहा है केरला, फिर उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। केरला, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। शहरी शासन सूचकांक के मामले में सबसे पहले रहा है केरला, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। बिहार 15वें और यूपी 16वें स्थान पर रहा है। बिहार 15वें, यूपी 16वें स्थान पर रहा है शहरी शासन सूचकांक में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। 19वां संस्करण है ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट।
जीरो का मतलब असमानता, 100 का मतलब समानता। जेंडर गैप में जीरो का मतलब असमानता, 100 का मतलब समानता। शीर्ष पे रहे हैं जेंडर गैप में आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, यूके। आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, यूके। अंतिम पर रहे हैं जेंडर गैप में पाकिस्तान, सूडान, चाड। पाकिस्तान 148 पे, सूडान 147 पे, 146 पे, चाड। यानी अंतिम पाकिस्तान रहा है। भारत की जो रैंकिंग हुए 131 है 148 देशों में। 148 देशों में 131। 2024 में भारत 129वें स्थान पर था। अब ये 131वें स्थान पर आ गया है जेंडर गैप रिपोर्ट में। 148 में 131वें पर भारत है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये सिडनी स्थित थिंक टैंक आईईपी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। थिंक टैंक है ये, सिडनी में स्थित है। 19वां संस्करण है ग्लोबल पीस इंडेक्स। मोस्ट पीसफुल जो रीजन है पश्चिमी और मध्य विश्व, पश्चिमी और मध्य विश्व। लीस्ट जो पीसफुल है यानी जहाँ शांति बहुत कम है, मीना क्षेत्र, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। मीना, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। यूरोप के बाद में एशिया प्रशांत शांतिपूर्ण है। यूरोप के बाद में एशिया प्रशांत क्षेत्र शांतिपूर्ण है। यमन सबसे ज़्यादा अशांत है। यमन सबसे ज़्यादा शांत है। टॉप पे रहा है आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड। आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड। भारत की रैंकिंग जो रही है शांति के मामले में 115 रही है 163 देशों में। 115 रैंकिंग रही है 163 देशों में शांति सूचकांक में। भारत की जो रैंकिंग रही है 115 163 देशों में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। 2004 में पहली बार ये जारी हुई थी। 2025 को 22वां संस्करण रहा है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 की। 2025 में 22वां संस्करण रहा है। टॉप पे रहा है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एमआईटी, इंपीरियल कॉलेज लंदन, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय यूएसए, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके। ये टॉप पर रहे हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में। एमआईटी पहला स्थान है। एमआईटी, इंपीरियल कॉलेज लंदन, फिर है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय यूएसए, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके। ये सब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग यूएस की उसमें स्थान पाए हैं। तो टॉप पे एमआईटी ही है, फिर है इंपीरियल कॉलेज लंदन, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय यूएसए और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके। भारत के 54 संस्थान शामिल हुए हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में। 54 संस्थान शामिल हुए हैं जिसमें आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास हैं। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास शामिल है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025, ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया गया है। 23वां संस्करण है। दिस इज द 23rd रिपोर्ट। थीम है रिपोर्टिंग द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। रिपोर्टिंग द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, द इम्पैक्ट ऑफ एआई
ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। दुनिया के आधे से अधिक देशों में पत्रकारिता करने की स्थिति डिफ़िकल्ट या वेरी सीरियस रही है। चीन 178वां स्थान रहा है, जो पत्रकारों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जेल बना हुआ है। चीन टॉप पे इसमें रहे हैं नॉर्वे, एस्टोनिया, नीदरलैंड। नॉर्वे, एस्टोनिया, नीदरलैंड। अंत में रहा है इरिट्रिया, जो एक साथ सीमा पर है। नॉर्थ कोरिया, चीन, ईरान। इरिट्रिया, नॉर्थ कोरिया, चीन, ईरान। भारत रहा है 151 नंबर पर 180 देशों में। पिछले वर्ष से 8 स्थानों का सुधार हुआ है भारत में। ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में है भारत का स्थान 151वां 180 देशों में। विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट, सिप्री की रिपोर्ट है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट है ये, स्वीडन की। ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024, ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, सिप्री की रिपोर्ट है। विश्व जीडीपी में सैन्य व्यय बढ़कर 2.5% हो गया है। विश्व की जीडीपी में सैन्य व्यय बढ़कर के 2.5% हो गया है। टॉप पे रहा है सैन्य खर्च के मामले में यूएसए, चाइना, रशिया, जर्मनी, इंडिया। 5वें नंबर पर है भारत। सबसे पहले पे है यूएस, फिर है चाइना, फिर रशिया, जर्मनी, इंडिया। संयुक्त रूप से ये मिलकर के 60% जो सैन्य खर्च है दुनिया का ये कंस्टिट्यूट करते हैं पांचों। भारत में खर्च जीडीपी का 2.3% रहा है। सैन्य खर्च 2.3% जीडीपी का रहा है, जो चीन के बाद दूसरा है एशिया में। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। 35 देशों के 853 विश्वविद्यालयों का इसमें मूल्यांकन किया गया है टाइम्स पत्रिका के द्वारा। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 35 देशों के, एशिया के जो 35 देश हैं 853 विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन किया गया है। भारत के कुल 107 विश्वविद्यालय शामिल हैं इसमें। एशिया में प्रथम जापान के सबसे ज़्यादा संस्थान रहे 119, दूसरे नंबर पर भारत 107। एशिया में जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है विश्वविद्यालयों में सबसे ज़्यादा 119 संस्थान जापान से रहे हैं, और दूसरे नंबर पर भारत के 107 संस्थान रहे हैं। एशिया 2025 रैंकिंग में शीर्ष 3 विश्वविद्यालय, सिंहुआ विश्वविद्यालय चीन का, पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का, फिर है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ये टाइम्स एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार है कि शीर्ष जो 3 विश्वविद्यालय रहे हैं, पहले नंबर पर है सिंहुआ विश्वविद्यालय चीन का, फिर है पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन की, फिर है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। 5 जो भारतीय विश्वविद्यालय हैं वो कौन है? IISc बेंगलुरु, अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई, IIT इंदौर, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरला, सूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश। ये 5 भारतीय जो विश्वविद्यालय शामिल हुए हैं टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में। IISc बेंगलुरु है, अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई का, ITI इंदौर, फिर है महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरला का, शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश।
शूलिनी यूनिवर्सिटी भारत का सर्वोच्च रैंक वाला निजी विश्वविद्यालय है। भारत का सर्वोच्च रैंक वाला निजी विश्वविद्यालय है शूलिनी यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश के। IISc बेंगलुरु एशिया में 38वें स्थान के साथ भारत में सर्वोच्च रैंक पर है। IISc बेंगलुरु भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु एशिया में 38वें स्थान के साथ भारत में सर्वोच्च रैंक पर है। विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025, यूएन डेशा, यूएन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स, यूएन डेशा, यूएन वाइडर, यूएन वाइडर, यूएन विश्वविद्यालय, विश्व विकास आर्थिक अनुसंधान संस्थान, इनके द्वारा ये विश्व सामाजिक रिपोर्ट तैयार की गई है। एक तो यूएन डेशा, यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, यूएन डेशा, यूएनओ वाइडर, यूएन विश्वविद्यालय, विश्व विकास आर्थिक अनुसंधान संस्थान द्वारा 69 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में या $2.15 से भी कम में जीवन यापन करते हैं। 69 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में, विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार 69 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में या $2.15 से भी कम में जीवन यापन करते हैं। वर्ल्ड बैंक 2024, हर 5 में एक व्यक्ति जलवायु आपदाओं के उच्च जोखिम में है। ये विश्व बैंक 2024 की रिपोर्ट है कि हर 5 में एक व्यक्ति जलवायु आपदाओं के उच्च जोखिम में है। लगभग 60% लोग अत्यधिक चिंतित हैं कि उनकी नौकरी जा सकती है या उनकी कोई नौकरी उनको नहीं मिल पाएगी। लगभग 60% लोग अत्यधिक चिंतित हैं कि उनकी नौकरी जा सकती है या कोई नौकरी उनको नहीं मिल पाएगी। वर्ल्ड बैंक 2024 की रिपोर्ट। वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट 2025, वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट 2025 2024 में विश्व भर में रिकॉर्ड 117 वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट 2024 में विश्व भर में रिकॉर्ड 117 गीगावाट की नई पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है। 2024 में पूरे विश्व में 117 गीगावाट की नई पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है 2024 में। चीन स्थापित पवन ऊर्जा के मामले में सबसे ज़्यादा जो चीन है, 46% विश्व का जो पवन ऊर्जा क्षमता है वो चीन के पास है। चीन सबसे ज़्यादा स्थापित पवन क्षमता वाला देश है, फिर यूएस है, फिर जर्मनी है, फिर भारत है चौथे नंबर पर। स्थापित पवन ऊर्जा की क्षमता के मामले में भारत चौथे स्थान पर है। पहले नंबर पर है चीन, फिर है यूएस, फिर है जर्मनी और फिर भारत। भारत की पवन ऊर्जा क्षमता जो अप्रैल 2025 तक 51.06 गीगावाट तक पहुंच गई है। पवन ऊर्जा क्षमता जो अप्रैल 2025 तक है भारत की 51.06 गीगावाट पहुंच गई है। गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु में ज़्यादातर नई स्थापनाएं की गई हैं पवन ऊर्जा की। गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु में ज़्यादातर नई स्थापनाएं हुई हैं पवन ऊर्जा की। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2025, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2025 ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबद्ध ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबंधित ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जारी किया जाता है। ये 13वां संस्करण है, 2012 से जारी करना शुरू किया गया है। 55 अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया है जो 90% से ज़्यादा जीडीपी में योगदान करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में टॉप पे यूएस है, फिर यूके है, फ्रांस है। 55 अर्थव्यवस्था
को इसमें शामिल किया गया, जिसमें टॉप पे यूएस है, फिर है यूके और फिर फ्रांस है। भारत को 43वां स्थान मिला है 55 देशों में। 43वां स्थान है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 43rd out of 55 countries. This is India's ranking. प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025। प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 अंकटाड के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। थीम है इंक्लूसिव एआई फॉर डेवलपमेंट। इंक्लूसिव एआई फॉर डेवलपमेंट, ये प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025। थीम है इंक्लूसिव एआई फॉर डेवलपमेंट, अंकटाड के द्वारा। वर्ष 2023 तक एआई का बाजार मूल्य $4.8 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। एआई वर्ष 2023 तक एआई का बाजार मूल्य $4.8 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। एआई विश्व भर में 40% नौकरियों को प्रभावित कर सकता है। एआई विश्व भर के 40% नौकरियों को प्रभावित कर सकता है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 आईईपी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ये 12वां संस्करण है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का ये 12वां संस्करण है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें आईएस को यानी इस्लामिक स्टेट को डेडलिएस्ट टेररिस्ट ग्रुप कहा गया है। डेडलिएस्ट टेररिस्ट ग्रुप कहा गया है इस्लामिक स्टेट को आतंकवाद सूचकांक में। सहेल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, सहेल क्षेत्र जो आतंकवाद से प्रभावित रहा है, सहेल क्षेत्र। नाइजर पाकिस्तान में आतंकवाद से ज़्यादा मौतें हुई हैं। नाइजर और पाकिस्तान में आतंकवाद से सबसे ज़्यादा मौतें हुई है, मौतों में वृद्धि हुई है। आतंकवाद से प्रभावित जो देश हैं सबसे ज़्यादा बुर्किना फासो, पाकिस्तान, सीरिया। आतंकवाद से जो प्रभावित सबसे ज़्यादा जो देश हैं वो हैं बुर्किना फासो, फिर है पाकिस्तान, फिर है सीरिया। भारत उच्च आतंकवाद प्रभावित श्रेणी में है, 14वें स्थान पर है 163 देशों में। यानी आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में 163 देशों की सूची में 14वें स्थान पर है, उच्च आतंकवाद प्रभावित श्रेणी में है भारत। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 UNSDSN और गैलप के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क और गैलप के द्वारा 2012 में पहली बार वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई थी। 2025 में फिनलैंड में जारी हुई है। 2025 में फिनलैंड 8वें वर्ष टॉप पे रहा है। 2025 में फिनलैंड 8वें वर्ष लगातार टॉप पे रहा है फिनलैंड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान अंत में रहा है, अफगानिस्तान अंत में रहा है। टॉप पे रहा है फिनलैंड प्रसन्नता रिपोर्ट में, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड टॉप पे रहा है। डेनमार्क, फिर आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, और अफगानिस्तान अंत में रहा है इसमें। दान देने में शीर्ष पे रहा है इंडोनेशिया, दान देने में शीर्ष पे जो रहा है इंडोनेशिया रहा है। भारत 118 स्थान पर है 147 देशों में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के मामले में भारत 118वें स्थान पर है 147 देशों में, 147 देशों में 118वें स्थान पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस समिट मियामी फ्लोरिडा में आयोजित हुई 2025 में।
वर्ल्ड हैप्पीनेस समिट मियामी फ्लोरिडा में आयोजित हुई 2025 में। विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। कला मानविकी में शीर्ष हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। कला और मानविकी में शीर्ष रहा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। शीर्ष भारतीय संस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय 160वां। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में शीर्ष रहा है एमआईटी यूएसए का। भारत का आईआईटी दिल्ली भारत का। विषय आधारित जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 इसमें है कला और मानविकी में शीर्ष जो रहा है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रही है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। शीर्ष जो भारतीय संस्थान इसमें रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय 160th है, 160वां रैंक। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में जो शीर्ष रहा है एमआईटी यूएसए का। भारत का जो शीर्ष रहा है आईआईटी दिल्ली। सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन के क्षेत्र में टॉप पे रहा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए का। सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन के क्षेत्र में जो टॉप पे रहा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए का। और भारत का आईआईटी दिल्ली सामाजिक विज्ञान प्रबंधन के क्षेत्र में। विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025 विश्व जल मूल्यांकन कार्यक्रम द्वारा तैयार किया गया है इसको। विश्व जल मूल्यांकन कार्यक्रम यूएन महासभा ने 2025 को हिमनद संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। हिमनद संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है यूएन महासभा ने 2025 को। यह वर्ष हिममंडलीय विज्ञान के लिए कार्यवाही के दशक 2025 से 34 की शुरुआत भी है, जिसमें यूनेस्को प्रमुख एजेंसी होगी। यह वर्ष यानी 2025 हिममंडलीय विज्ञान के लिए कार्यवाही के दशक, हिममंडलीय विज्ञान हेतु कार्यवाही के दशक यानी 2025 से 34 के शुरुआत का भी वर्ष है, जिसमें यूनेस्को प्रमुख एजेंसी होगी। और हिमनद संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी है 2025 यूएन महासभा के द्वारा हिमनद संरक्षण का। जलवायु परिवर्तन और हिमनदों का संकट। जलवायु परिवर्तन और हिमनदों का संकट। एंडीज हिमनद 1980 से अब तक 30 से 50% सिकुड़ गया है। एंडीज हिमनद अमेजन नदी के 50% जल का स्रोत है एंडीज, और 1980 से अब तक 30 से 50% तक सिकुड़ गए हैं एंडीज हिमनद। विश्व जल विकास रिपोर्ट। विश्व जल विकास रिपोर्ट अफ्रीका में माउंट केन्या, रवेंजूरी, किलीमंजारो हिमनद 2040 तक समाप्त हो सकते हैं। अफ्रीका में माउंट केन्या, रवेंजूरी, किलीमंजारो हिमनद 2040 तक समाप्त हो सकते हैं। ये अफ्रीका की स्थिति है। माउंट केन्या, रवेंजूरी, किलीमंजारो। हिंदू कुश काराकोरम हिमालय क्षेत्र को तीसरा ध्रुव कहते हैं। हिंदू कुश काराकोरम हिमालय को, हिंदू कुश काराकोरम हिमालय को क्षेत्र, इस पूरे क्षेत्र को तीसरा ध्रुव कहते हैं। 2100 तक 50% हिमनद की हानि का अनुमान है। 2100 तक 50% हिमनद की हानि का अनुमान है हिंदुकुश काराकोरम हिमालय के क्षेत्र में। पानी की उपलब्धता और संकट। विश्व कृषि 72% जल का उपयोग करते हैं। विश्व पूरे दुनिया भर की जो कृषि है वो 72% जल का उपयोग करती है। औद्योगिक क्षेत्र में 15% जल का उपयोग होता है। घरेलू क्षेत्र में 13% जल का उपयोग होता है। कृषि सबसे ज़्यादा 72%, 72% जल का उपयोग। औद्योगिक क्षेत्र में 15% जल का उपयोग। घरेलू क्षेत्र में 13% जल का उपयोग होता है, ऐसा रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। 2000 से 2021 के बीच जल की मांग में 14% की वृद्धि हुई है। 2000 से 2021 के बीच में जो वाटर डिमांड है वो इंक्रीज हुई है 14% तक।
2.2 अरब लोगों को सुरक्षित पीने का पानी नहीं मिल पाता है, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। 2.2 अरब लोगों को सुरक्षित पानी के पीने के साधन नहीं है। जलवायु आपदाएं और अनुकूलन। ग्लोफ यानी ग्लेशियर झील फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। पिछले 2 सदियों में 12,000 प्लस मौतें हुई हैं। ग्लोफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के कारण से 2 सदियों में पिछले 12,000 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। हिमालय क्षेत्र में ग्लोफ जोखिम वर्ष 2100 तक 3 गुना बढ़ सकता है। हिमालय के क्षेत्र में ग्लोफ का जोखिम वर्ष 2021 तक 3 गुना बढ़ सकता है। लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट 2024। लेवल्स एंड ट्रेंड इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट 2024। UNIGME UN बाल मृत्यु अनुमान अंतर एजेंसी समूह के द्वारा जारी किया गया है। UN बाल मृत्यु अनुमान अंतर एजेंसी समूह के द्वारा जारी किया गया है। भारत ने बाल मृत्यु दर कम करने में प्रगति की है। लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट 2024। चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट 2024। भारत ने बाल मृत्यु दर में कमी करने में प्रगति की है। भारत में 2000 से लेकर 2023 के बीच में अंडर 5 MR मृत्यु दर में 70% की गिरावट हुई है। अंडर 5 MR U5 MR मृत्यु दर में 70% की गिरावट हुई है। नवजात मृत्यु दर 61% गिरावट हुई है। नवजात मृत्यु दर में 61% की गिरावट हुई है। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2024 सिफरी की रिपोर्ट है। ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स 2024। 5 जो शीर्ष निर्यातक हैं वह हैं US, फ्रांस, रशिया, चाइना, जर्मनी। 5 जो शीर्ष निर्यातक हैं उसमें US है 43% निर्यात करता है, फ्रांस है लगभग 10%, रशिया है 7%, चाइना 6%, जर्मनी। ये निर्यातक हैं US, फ्रांस, रशिया, चाइना, जर्मनी। आयातक जो देश हैं शस्त्र के, यूक्रेन सबसे ज़्यादा लगभग 9%, भारत लगभग 8%, यूक्रेन सबसे ज़्यादा आयात करता है, फिर उसके बाद में भारत, फिर कतर, फिर सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान। यूक्रेन, भारत, कतर, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान। 8% लगभग भारत आयात करता है, यूक्रेन 9% के आसपास आयात करता है शस्त्र। भारत को शस्त्र आपूर्तिकर्ता जो देश हैं वह रूस सबसे ज़्यादा आपूर्ति करता है शस्त्रों की 36%, फ्रांस उसके बाद में है और फिर इजराइल है 33% फ्रांस सप्लाई करता है, 13% इजराइल सप्लाई करता है शस्त्रों की। तो रूस सबसे ज़्यादा 36%, फिर है फ्रांस 33% और इजराइल 13%। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2025। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2025 यूएस थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2025 यूएस थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। टॉप पे सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड। सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक टॉप पे रहा है सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड। आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में भारत 128वें स्थान पर है। 176 देशों में 128वें स्थान पर, 128th आउट ऑफ 176, मोस्टली अनफ्री की श्रेणी में है भारत।
आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में मोस्टली अनफ्री की श्रेणी में है, 128वें स्थान पर है 176 देशों में। भारत, ब्राजील, रूस इसी श्रेणी में है, मोस्टली अनफ्री वाले श्रेणी में है इकोनॉमिक फ्रीडम के मामले में। द हेरिटेज फाउंडेशन इसको जारी करता है, यूएस थिंक टैंक है। अंत में उत्तर कोरिया है 176वें स्थान पर। अंत में है उत्तर कोरिया 176वें स्थान पर है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा 30वां संस्करण है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा 30वां संस्करण है। सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर। सबसे कम भ्रष्टाचार दिखाई देता है डेनमार्क में, फिर है फिनलैंड में, सिंगापुर में। डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर में। सर्वाधिक भ्रष्टाचार जो है दक्षिणी सूडान में, सोमालिया में, वेनेजुएला में। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार दक्षिणी सूडान में, सोमालिया, वेनेजुएला में। भारत की स्थिति है भ्रष्टाचार में 96, 180 देशों में। भ्रष्टाचार के मामले में 96 रैंक है 180 देशों में भारत की। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 96वां स्थान है 180 देशों में। मालदीव, गैम्बिया भी इसी 96 नंबर पर है, भारत के साथ है। मालदीव और गैम्बिया भी हैं। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025, जर्मन वाच के द्वारा यह जारी किया जाता है रिपोर्ट। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025। शीर्ष 3 प्रभावित देश 2022 में, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में शीर्ष 3 प्रभावित देश। पाकिस्तान, पाकिस्तान, बेलीज, इटली। शीर्ष 3 प्रभावित देश जो हैं क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, पाकिस्तान, बेलीज, इटली। जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, पाकिस्तान, बेलीज, इटली। शीर्ष 3 प्रभावित देश जो है 2022 में। 1993 से 2022 की 30 वर्षों की अवधि में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित रहे हैं डोमिनिका, चीन। 1993 से 2022 के पीरियड में यानी 30 सालों में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है क्लाइमेट रिस्क का वो डोमिनिका और चीन, डोमिनिका, चीन पर। भारत 6ठे स्थान पर प्रभावित देशों में रहा है। भारत 6ठे स्थान पर रहा है प्रभावित देशों में 1993 से 2022 के 30 सालों की स्थिति में। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024, ये इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है रिपोर्ट। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024। लोकतांत्रिक देश टॉप पे लोकतंत्र सूचकांक के मामले में नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्वीडन। जो टॉप पे रहे हैं नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्वीडन लोकतंत्र सूचकांक में। अंत में जो रहे हैं या तानाशाही देश जिनको कह सकते हैं उत्तर कोरिया, म्यांमार, अफगानिस्तान। उत्तर कोरिया जो अंत में रहे हैं लोकतांत्रिक मामले में या तानाशाही देश, उत्तर कोरिया, म्यांमार, अफगानिस्तान। भारत त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के श्रेणी में आया है। अमेरिका भी इस श्रेणी में है। 167 देशों में 41वां स्थान इसको मिला है लोकतंत्र के मामले में। 41 167 देशों में त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र। अमेरिका भी इस श्रेणी में आया है। भारत को जो स्थान मिला है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया है लोकतंत्र सूचकांक। 41वें स्थान पर है 167 देशों में भारत त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में। अमेरिका भी इसी में है।
टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024। 2024 में डोनाल्ड ट्रंप को, 1930 में गांधी जी को, 2014-16 में प्रधानमंत्री मोदी को चुना गया था। 2014 और 16 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 14 और 16 में प्रधानमंत्री मोदी को चुना गया था। 1930 में गांधी जी को चुना गया था टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। 2024 में डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024, 142 देशों में इंडोनेशिया पहले स्थान पर है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024, 142 देशों में इंडोनेशिया प्रथम स्थान पर है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स के मामले में। भारत 26वां स्थान पे है 142 देशों में वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में। भारत 26वें स्थान पर 142 देशों में। इंडोनेशिया, केन्या, सिंगापुर, ये रेंज है। टॉप पे इंडोनेशिया गिविंग इंडेक्स में, फिर केन्या, सिंगापुर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ईयू और 63 अन्य देश इसमें शामिल हैं जो 90% ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने के लिए जिम्मेदार हैं। ईयू और 63 अन्य देश शामिल हैं जो 90% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है। ये 20वां संस्करण है। ये जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया 20वां संस्करण है। ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में शीर्ष 3 स्थान पर कोई देश नहीं आया है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में शीर्ष 3 पर कोई देश नहीं आया है। चौथे पे आया डेनमार्क, 5वें पे नीदरलैंड और यूके 6ठे पे, फिलीपींस और फिर भारत 10वें पे है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इसमें पहले 3 पे कोई नहीं आया। चौथे पे आया है डेनमार्क, फिर आया है 5वें पे नीदरलैंड, 6ठे पे आया है यूके। डेनमार्क, नीदरलैंड, यूके। भारत 10वें स्थान पर आया है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 10वें स्थान पर है। अंतिम देश जो रहे हैं ईरान, सऊदी अरब, यूएई, अंतिम जो देश रहे हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ईरान अंत में 67वें स्थान पर, सऊदी अरब 66वें, यूएई 65वें स्थान पर। यानी जो क्लाइमेट चेंज के मामले में जो परफॉर्मेंस है सबसे अंत में यही है, ईरान, सऊदी अरब, यूएई। भारत का प्रदर्शन, भारत 10वें स्थान पर आया है 67 देशों में। G20, यूके, भारत हाई परफॉर्मेंस की श्रेणी में है। G20 के देश यूके और भारत हाई परफॉर्मेंस की श्रेणी में है। सूचकांक 4 श्रेणी और 14 संकेतकों पर आधारित है। ये जो प्रदर्शन का सूचकांक है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 4 श्रेणी 14 संकेतकों पर आधारित है, जिसमें है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग, जलवायु नीति। ये 4 श्रेणियां हैं। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग, जलवायु नीति। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 विश्व का सबसे बड़ा जो CO2 उत्सर्जन करता देश है वो है चीन और फिर अमेरिका है। सबसे ज़्यादा जो CO2 को उत्सर्जित करता है वो है चीन और फिर है अमेरिका। नेक्स्ट है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 986 संस्थानों में 162 सबसे ज़्यादा भारत के हैं। इसमें क्यूएस की रैंकिंग में 986 संस्थानों में 162 सबसे ज़्यादा भारत के हैं। चीन में पेकिंग विश्वविद्यालय एशिया का सर्वश्रेष्ठ रहा है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में चीन का पेकिंग विश्वविद्यालय एशिया का सर्वश्रेष्ठ रहा है। टॉप पे रहा है पेकिंग विश्वविद्यालय, फिर है हांगकांग, फिर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। पेकिंग, हांगकांग, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। भारत में जो शीर्ष पे रहे हैं वो हैं IIT दिल्ली 44वें स्थान पर है, IIT बॉम्बे 48वें स्थान पे है, IIT मद्रास। IIT दिल्ली 44वें स्थान पे है, IIT बॉम्बे 48वें स्थान पे है, IIT मद्रास ये शीर्ष संस्थान है। विश्व की 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं 2025 में।
फोर्ब्स की सूची के द्वारा IMF के आंकड़ों पर आधारित है। जो बड़ी अर्थव्यवस्था है विश्व की वो है यूएस, 30.5 यूएस डॉलर ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है यूएस। 30.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, लगभग 31 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। 30.5 ट्रिलियन डॉलर। चाइना है 19.23 ट्रिलियन डॉलर की। जर्मनी है 4.74 ट्रिलियन डॉलर की। 4.74 ट्रिलियन डॉलर जर्मनी, 4.74 ट्रिलियन डॉलर। भारत है 4.19 ट्रिलियन डॉलर और जापान है 4.19 ट्रिलियन डॉलर। इंडिया है 4.19 ट्रिलियन डॉलर, जापान है 4.19 ट्रिलियन डॉलर, लेकिन ये 5वें स्थान पर है। भारत चौथे स्थान पर आ रहा है फोर्ब्स की सूची के द्वारा। विश्व की जो 10 बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है यूएस की 30.5 ट्रिलियन डॉलर की, चाइना की 19.2 ट्रिलियन डॉलर की, जर्मनी की 4.74 ट्रिलियन डॉलर की, भारत की है 4.19 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, जापान की 4.19 ट्रिलियन डॉलर। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा भारत में सुधार हुआ है। टॉप पे डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड रहा है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के मामले में भारत को 142 देशों में 79वां स्थान मिला है। 79th रैंक मिली है 142 देशों में भारत को रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के मामले में। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 ब्रिटिश पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन का प्रकाशन है। ये ब्रिटिश पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन का प्रकाशन है। टाइम्स विश्वविद्यालय रैंकिंग 21वां संस्करण है ये 2025 में। अमेरिका के सबसे ज़्यादा 174 संस्थान इसमें शामिल हैं। टाइम्स की जो विश्वविद्यालय रैंकिंग है वो अमेरिका के सबसे ज़्यादा संस्थान है, 174 संस्थान। टॉप पे रहा है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके का, लगातार 9वीं बार ये शीर्ष पर रहा है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके का। भारत का IISc बेंगलुरु शीर्ष पे रहा है। भारत से जो शीर्ष पे रहा है संस्थान IISc बेंगलुरु, ये टाइम्स विश्वविद्यालय रैंकिंग में IISc बेंगलुरु, फिर अन्ना विश्वविद्यालय, फिर महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरला का IISc बेंगलुरु, और फिर रहा है अन्ना विश्वविद्यालय तमिलनाडु का, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरला का। ये 3 शीर्ष पे रहे हैं टाइम्स विश्वविद्यालय रैंकिंग की श्रेणी में। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 UNDP ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 UNDP ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा रिपोर्टें जारी की जाती है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। थीम है इसकी पॉवर्टी एंड कॉन्फ्लिक्ट, पॉवर्टी एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये थीम है इसकी। 6.3 बिलियन लोगों में 1.1 बिलियन लोग, लगभग 18.3% एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की स्थिति में है। ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के मामले में कहा गया है कि 6.3 बिलियन लोगों में 1.1 बिलियन लोग यानी 18.3% एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की स्थिति में है। एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की स्थिति में है। 1.1 बिलियन लोगों में 48% उप सहारा अफ्रीका में, 1.1 बिलियन लोगों में 48% उप सहारा अफ्रीका में, और 35% जनसंख्या दक्षिण एशिया में रहते हैं। जो 1.1 बिलियन एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की स्थिति में है उसमें 48% तो उप सहारा अफ्रीका में और 35% जनसंख्या दक्षिण एशिया में रहते हैं। गरीबों की सर्वाधिक संख्या वाले देश जो हैं, भारत सबसे ज़्यादा 234 मिलियन लोग गरीबी की स्थिति मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, फिर पाकिस्तान, फिर इथोपिया, नाइजीरिया। जो गरीबों की सबसे ज़्यादा संख्या है वो भारत में है 234 मिलियन, पाकिस्तान में है 93 मिलियन, इथोपिया, नाइजीरिया।
भारत ने बहुआयामी गरीबी में कमी लाने वाले देशों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। भारत ने बहुआयामी गरीबी में कमी लाने वाले देशों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। भारत का जो MPI 2019 से 21 गरीबी की स्थिति में कमी 231.8 मिलियन MPI की स्थिति में है, यानी 16.4% मल्टी डायमेंशनल पावर्टी की स्थिति में है भारत में। 231.8 मिलियन लोग, 231 मिलियन लोग, यानी 16.4% लोग मल्टी डायमेंशनल पावर्टी की स्थिति में भारत में। गरीबी की स्थिति में कमी आई है 2019 से 21 की स्थिति में, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी में कमी आई है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये बीपो के द्वारा, बीपो और द पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार किया गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वीपो के द्वारा, वीपो और द पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट के द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक तैयार किया गया है। इस 17वां संस्करण है। स्विट्जरलैंड लगातार टॉप पे है 14वें वर्ष में नवाचार सूचकांक में। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका नवाचारी अर्थव्यवस्था है। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका। जो भारत की स्थिति है 39वीं है 133 देशों में। 2023 में भारत 40वें स्थान पे था। 2023 में भारत 40वें स्थान पे है, अभी 39वें स्थान पे 133 अर्थव्यवस्था में, नवाचारी अर्थव्यवस्था में। टॉप पे है स्विट्जरलैंड। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग IMD के द्वारा विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024। स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, लग्जमबर्ग टॉप पे रहे हैं विश्व प्रतिभा टैलेंट रैंकिंग में। स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, लग्जमबर्ग टॉप पे रहे हैं। भारत 58वें स्थान पे रहा है 67 देशों में। भारत 58th पोजीशन पे रहा है। एशिया प्रशांत में भारत 12वें स्थान पे रहा है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 58th आउट ऑफ 67, यानी कि 67 देशों में 58वें स्थान पे रहा है भारत। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत 12वें स्थान पे रहा है। मंगोलिया का अंतिम स्थान रहा है इसमें वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2024, सर्वश्रेष्ठ पेंशन प्रणाली जो रही है नीदरलैंड की, आइसलैंड की, डेनमार्क की। सर्वश्रेष्ठ जो पेंशन प्रणाली रही है नीदरलैंड की, आइसलैंड की, डेनमार्क की। भारत का स्थान अंतिम रहा है 48वें स्थान पर। 48 देशों में 48वें स्थान पर अंत में भारत रहा है पेंशन के मामले में। सर्वश्रेष्ठ पेंशन प्रणाली रही है नीदरलैंड की, आइसलैंड की, डेनमार्क की। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024, ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्ट हंगर हिल्फ के द्वारा, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फ के द्वारा जारी किया गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। ये 19वां संस्करण है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का। इसमें देखा जाता है अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टालिटी। 4 इसके पैमाने हैं, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये 19वां संस्करण है। कोई भी देश एक्सट्रीमली अलार्मिंग स्थिति में नहीं है हंगर इंडेक्स में। अंतिम देश सोमालिया एवं चाड, अंतिम में रहा है सोमालिया एवं चाड। भारत की रैंक रही है 127 देशों में 105वीं। भारत की जो रैंक रही है 127 देशों में 105वीं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो स्कोर रहा है 27.3। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो स्कोर रहा है भारत का 27.3 रहा है। भूखमरी की सीरियस स्थिति में ये कहा जाता है, भूखमरी की सीरियस स्थिति में रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स।